चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसमें से एक भी स्टेप स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये बना कैसे है। आपको पूरी वीडियो देख के ही समझ में आएगा कि ये इसके अंदर एनिमेशन अप्लाई कैसे हुआ है। तो पूरी वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो एक नई फाइल लेते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर का न्यू फाइल क्रिएट करी। यहाँ पे हमने साइज दे दिया 1280720। ठीक है, क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। तो इससे पहले मैंने एक लेयर ली। लेयर लेने के बाद उस पर ब्लैक कलर फिल कर दिया। टेक्स्ट टूल लेंगे, क्लिक करेंगे। जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखा मल्टीमीडिया ट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको 2 लाइन में कर देता हूँ एंटर, और इस तरह से मैंने सेट कर दिया। कंट्रोल टी प्रेस करा। ट्रांसफॉर्म से मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया। साइज इंक्रीज करने के बाद जो भी इसके अंदर सेटिंग एडजस्ट करना चाहते हो, जो भी फॉन्ट फैमिली लेना चाहते हो वो आप फॉन्ट फैमिली ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ही लेता हूँ और विंडो के अंदर जाके करेक्टर पैलेट को ओपन करके यहाँ पे मैंने इसको कर दिया बोल्ड है। तो इसे थोड़ा सा और हैवी फॉन्ट लेते हैं हम। जैसे मैंने लाटो के अंदर गया और यहाँ से जाके मैंने इसको ब्लैक कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर जो लीडिंग है उसको मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, थोड़ी सी और कम कर देते हैं, इतना काफी है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके अंदर लेयर स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो लेयर स्टाइल अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे डबल क्लिक करा लेयर पे। डबल क्लिक करने के बाद एक पैलेट ओपन होगी हमारी लेयर स्टाइल की, और इसके अंदर जाके हम अप्लाई करेंगे बेवल इम्बोस। बेवल इम्बोस को हमने क्लिक करा, ये हमारा अप्लाई हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे चेक का साइन आ गया तो अप्लाई हो गया। अब इसके अंदर सेटिंग क्या क्या करनी है, आप अपने फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग एडजस्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करो। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको फिक्स रखना है एम्बोस। तो हमने यहाँ पे एम्बोस को सिलेक्ट करा। टेक्निक्स के अंदर जाके आप कर दोगे स्मूथ। फिर इसकी डेप्थ में अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूँ। इसकी डेप्थ 1000 हो रखी है तो मैंने इसकी डेप्थ को अराउंड 95 कर दिया। डायरेक्शन अप साइज रखा है इसको अप साइड पे। ठीक है, साइज इसका 250 है तो मैं इसका साइज रख देता हूँ कुछ 9। ठीक है, 9 रख देता हूँ मैं। 9 रख दिया मैंने, 9 या 10 जो भी आपको रखना है वो अपने अकॉर्डिंग। बाद में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। सॉफ्टनेस इसकी मैंने रखी है कुछ 2 या 3 रख देते हैं। और फिर यहाँ से एंगल मैं अभी यहाँ पे 90 डिग्री रख देता हूँ, आप बाद में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर जाके मैं इसको कर देता हूँ 35 रख देते हैं। ठीक है, 35 रखने के बाद यहाँ पे हमारा ग्लोसी काउंटर जो होगा वो हमारा सेट करना होगा हमें रिंग डबल। तो हम यहाँ से रिंग डबल को सिलेक्ट करेंगे, वो हमारा अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद यहाँ पे हमारा हाईलाइट मोड हमारा स्क्रीन रहेगा और शेडो मोड मल्टीपल रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके हाईलाइट की। हाईलाइट हमारा 72 और ओपेसिटी 43 रखते हैं। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा क्या होगा, अप्लाई हो गया यहाँ पे हमारे टेक्स्ट पे। अब मैं इसकी सेटिंग को एडजस्ट करता हूँ। जैसे कि इसका साइज, तो यहाँ पे मैं इसके साइज को अराउंड 9 रख देता हूँ, 10 रख देता हूँ। ठीक है, सॉफ्टनेस को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सॉफ्टनेस को कुछ एक ही पॉइंट रखा है, ज्यादा नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इसको इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखोगे कि हमारा ये स्टाइल अप्लाई हो चुका है। अप्लाई होने के बाद आप क्या करोगे, इसके टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके फिल के अंदर जाएंगे। फिल की वैल्यू हम 0 कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा सिर्फ एम्बोस इफेक्ट दिखाई देगा, हमारा जो फिल है वो दिखाई नहीं देगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो लाइट की डायरेक्शन है ये चेंज हो, जिससे कि हमारे टेक्स्ट एनिमेट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनिमेट करने के लिए विंडो के अंदर जाएंगे, यहाँ से एक पैलेट ओपन करेंगे, टाइमलाइन पैलेट। टाइमलाइन पैलेट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो मिलेगा क्रिएट वीडियो टाइमलाइन और एक मिलेगा क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। तो आपको यहाँ पे क्रिएट वीडियो टाइमलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रिएट वीडियो टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारी जितनी भी लेयर है यहाँ पे हमारी उनकी टाइमलाइन शो कर रही है। तो हमें किसके अंदर चेंजेस करना है, हमें चेंजेस जो करना है हमें टेक्स्ट लेयर के अंदर चेंज करना है। तो हम इस एरो पे क्लिक करेंगे। इस एरो पे हमारा एक ऑप्शन आ रहा है स्टाइल। तो स्टाइल पे जाके जो हमारा देखोगे ना, इस तरह से हमारी टाइमलाइन बन के आ रही है। अब इस टाइमलाइन को आपको क्या करना है कि स्टाइल अप्लाई करना है। तो स्टॉप वॉच बन के आ रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। की फ्रेम ऐड करने के लिए क्या करना है, स्टॉप वॉच पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। और आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में जाना है। सबसे लास्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है लेयर पे या फिर बेवल इम्बोस पे, किसी पे भी क्लिक कर देना, आपकी पैलेट यही ओपन होगी। और यहाँ से जाके मैंने 90 को कर दिया -90 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इसको ओके। ओके करने के बाद अब आप देखोगे तो ये हमारा एनिमेट हो गया। अब इसको प्ले करके देखते हैं तो ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, एनिमेट हो जाएगा। एनिमेट होने के बाद हम बात करते हैं इसके अंदर जो हमने एनिमेट करा है उसको किस तरह से हम फाइनल आउटपुट बाहर निकालें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब एक एग्जांपल की तरह एक्सपोर्ट कैसे करें। तो एक्सपोर्ट करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप इसका GIF बना लो या फिर इसका वीडियो बना लो। तो GIF बनाने के लिए आपको क्या करना है, फाइल मेन्यू के अंदर जाना है। यहाँ से ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के अंदर ऑप्शन आएगा सेव फॉर वेब। शॉर्ट कमांड है Alt Ctrl Shift S। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से प्रीसेट्स के नीचे फॉर्मेट
फॉर्मेट आ रहा है, फॉर्मेट के अंदर जाके आप GIF पे क्लिक करोगे तो ये हमारी GIF में सेव हो जाएगा। एक तो ऑप्शन ये है। अब इसको वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए आप टाइमलाइन पैलेट में जाओगे, राइट साइड में एक मेन्यू आ रहा है, इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट रेंडर वीडियो। जैसे हम रेंडर वीडियो पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि एक पैलेट ओपन होगी। अब इस पैलेट के अंदर आपको कुछ सेटिंग चेंज करनी है। जैसे कि पहला ऑप्शन आ रहा है फाइल का नाम, तो हमने यहाँ पे डाल दिया एनिमेशन, आगे टेक्स्ट एनिमेशन डाल देते हैं, टेक्स्ट एनिमेशन। और यहाँ से फोल्डर, फोल्डर कहाँ जा रहा है, डॉक्यूमेंट में जा रहा है, तो हम यहाँ से चेंज कर देंगे। हमने क्या डेस्कटॉप पे चला जाए और ओके कर देते हैं। और इसके बाद जो सबसे मेन चीज है वो है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट आपको क्या देना है यहाँ पे, तो हमने फॉर्मेट रखा है H.264। आप इसको DPX को सिलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि H.264 पे हमारा MP4 फॉर्मेट निकलता है, वीडियो के फॉर्मेट है हमारा MP4, ये उस फॉर्मेट में निकलेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। यहाँ पे जो हमने साइज लिया था 1280720, ये हमारा वही साइज आ रहा है। क्वालिटी के अंदर आप जाके हाई क्वालिटी रख दोगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर 180 या फिर किसी के अकॉर्डिंग भी आप रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने हाई क्वालिटी रखी और रेंडर पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद हमारा रेंडर निकल जाएगा। अब आप देखोगे डेस्कटॉप पे जाके तो हमारा एक वीडियो जो है हमारे यहाँ पे लोड हो चुकी है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने के बाद ये डबल क्लिक करा, यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी ये वीडियो रेंडर हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।